वेल गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब एक खोज पर। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है सरकार के तीनों अंगों के बारे में, जिसमें हम कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका इन तीनों अंगों को डीपली थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जिन बच्चों को इनमें थोड़ी दिक्कत वगैरह परेशानी लगती है कि हाँ समझने में परेशानी आती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे परिचय की। देखिए, परिचय सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, कि हम चीज़ क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय में हमारा आता है कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, सरकार में हमारी पूरी जो सरकार है उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और संविधान की रक्षा में भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र जिस तरीके से चलाना होता है, लोकतंत्र को कैसे चलाना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ इन्हीं के हाथों में होता है। इन्हीं को उनको देखना होता है। संविधान की रक्षा, संविधान भी आप जानते ही हैं। पहली वीडियो पे मैं संविधान पे चर्चा कर चुका हूँ। जो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो संविधान की रक्षा में भूमिका निभाते हैं। इन तीनों अंगों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक है, ये तीन अगर अलग अलग शब्द है तो इनके काम भी अलग अलग ही होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी एक दूसरे पर निगरानी और संतुलन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। ठीक है, एक दूसरे पर इनका काम ही यही है कि एक दूसरे पर निगरानी रखे। कोई भी अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको गलत कार्य को उसको दंडित किया जाए। ठीक है, यही इनका देखने का काम है। आइए इन तीन अंगों को विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार के निर्णयों और नीतियों को लागू करना और प्रशासन को चलाना है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सरकार के निर्णयों और नीतियों को लागू करना, ये क्या कह रहा है? जो सरकार जो भी नीति और निर्माण या फिर निर्णय जो भी लेती है उनको क्या करता है? लागू करने का काम है हमारा कार्यपालिका। ठीक है, प्रशासन को चलाना, प्रशासन जो हमारे है शासन व्यवस्था को ही कहते हैं। जिस तरह से शासन चलाया जाता है उसी को प्रशासन कहते हैं। तो वही है इसमें। ठीक है, यह अंग राज्य के दैनिक प्रशासन का संचालन करता है। भाई, जो राज्य है उसका दैनिक प्रशासन जो हो रहा है उसका संचालन कौन सा अंग कर रहा है? हमारा कार्यपालिका ही करता है। और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों का पालन किया जाए। इसका मुख्य काम यही होता है हमारा, कि कार्यपालिका ये अपना देखती है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस भी यही कहता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों का पालन किया जाए। ये इसका मुख्य काम है, ये देखने का कि हाँ हमारा जो सरकार है वो अपने सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। कानून और जो नीतियाँ बन रही है उनका पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब देखने का काम हमारा कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में प्रमुख रूप से निम्नलिखित संस्थाएं और व्यक्ति शामिल होते हैं। तो देखो, बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं शामिल होती है हमारी। ठीक है, हमारे जैसे राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति इसका मेन होता है, जो भी होता है। अगला हमारा आता है विधानपालिका। विधानपालिका का कार्य प्रमुख रूप से कानून बनाना। प्रमुख रूप से क्या करना है? हमारा कानून बनाना है। ठीक है, विधानपालिका का कार्य है ये। और सरकार के कार्यों की निगरानी करना है। सरकार कैसे कार्य कर रही है, ठीक है, उसकी निगरानी कौन कर रहा है? हमारा विधानपालिका। ठीक है, मे बी ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। विधानपालिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। और सरकार के कार्यों की निगरानी रखना ही कौन कर रहा है? हमारा विधानपालिका कर रहा है। ठीक है, यह अंग लोकतंत्र में सरकार के नियंत्रण और संतुलन की भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभा रहा है? देखो, लोकतंत्र जो है हमारा, उसमें एक सरकार है। ठीक है, हमारा जो लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र जिसे हम कहते हैं, उसमें सरकार को चुना गया। अब वो सरकार ही अगर गलत तरीके से अपना निर्णय लेगी तो उस पर किसी की रोक टोक होगी ही नहीं, तो निरंकुश हो जाएगी। तो इसलिए अंकुश होना भी ज़रूरी होता है हर चीज़ पर। ठीक है, तो सरकार के नियंत्रण और संतुलन की भूमिका निभाती है कि हाँ सही तरीके से वो काम हो और लोगों के भलाई के लिए काम हो। भारत में यह अंग संसद के रूप में कार्य करता है। जिसे हम संसद कहते हैं वही हमारी विधानपालिका है। ठीक है, जो 2 सदनों में विभाजित होती है। ठीक है, संसद हमारी कितने सदनों में विभाजित होती है? 2 सदनों में। 2 सदन कौन कौन से हैं हमारे? अगले पेज पर हम देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा। अब कई बच्चों को लोकसभा और राज्यसभा का कुछ पता ही नहीं होता है।
दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट ये अलग अलग है। कैसे अलग अलग? लोकतंत्र के जो सदस्य होते हैं, हमारे लोकतंत्र में जो भी सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्य देश की नीतियों और कानूनों पर चर्चा करना है। अब जो देश की नीतियां हैं और कानून है उन पर चर्चा कौन करता है? हमारा लोकसभा के सदस्य करते हैं और उन्हें पारित करना है, पारित कर देंगे, ठीक है। यह चुनावी जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनावी जनादेश मतलब ये होता है हमारा कि जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, ठीक है। और इसके सदस्यों का कार्य जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को संसद में उठाना होता है। इसका मुख्य काम क्या है भाई? संसद, अब सिंपल सी बात है, अगर सरकार में आप किसी को चुन रहे हो तो वो क्या करेगा? आप ही के लिए तो काम करेगा। अगर आपके लिए वो काम नहीं करेगा तो एक तरह से वो गलत हुआ, वो लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र। तो लोकतंत्र में हमारे चुने गए प्रतिनिधित्व ही होते हैं सारे, ठीक है। वो हमारे लिए ही सोचते हैं, हमारी भावनाओं को, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही संसद में अपनी कार्य उठाते हैं, ठीक है। राज्यसभा पर हम थोड़ा प्रकाश मारते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो है राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के जो प्रतिनिधित्व है हर राज्य के, उनके द्वारा चुने जाते हैं और इसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। राज्य सरकारों का जो प्रतिनिधित्व इन्हीं में होता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्य न केवल विधायिका में विचार विमर्श करना होता है। देखो ये कह रहा है कि राज्यसभा का कार्य न केवल विधायिका में विचार विमर्श करना होता है, बल्कि यह लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयकों को पुनः समीक्षा और संशोधन करने का कार्य करती है। विधेयक किसको बोलते हैं हम? जो छोटे छोटे पार्सल या नहीं, छोटे छोटे, जिसे हम कोई भी कानून बनाते हैं तो उसका एक विधेयक तैयार किया जाता है पूरा एक तरह से, ठीक है, जिसको हम चिट्ठा बोलते हैं एक तरह से, ये कह सकते हो आप। लिखकर वो पारित होता है तो उसे ही हम विधेयक कहते हैं। उसकी समीक्षा करते हैं और संशोधन करते हैं। समीक्षा का मतलब उसकी जांच पड़ताल करेंगे सही से कि ये भविष्य के लिए हमारे लिए सही है या नहीं है। संशोधन का मतलब होता है उसमें फेरबदल करना, ठीक है। किसी भी चीज़ में हम फेरबदल करते हैं तो उसी को संशोधन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार आप पॉज करके दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आए। अगला हमारा टॉपिक है, देखो विधान पालिका का कार्य क्या है। अभी ये थोड़ा सा डीपली देख लो। विधान पालिका का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून जनता के भले के लिए बने हो, ठीक है। कानून क्या हो? जनता के भले के लिए हो। अब क्या है, कानून से बहुत लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, बट कानून हमें चोट पहुँचाने के लिए नहीं है, कानून हमारी रक्षा के लिए। जहाँ पुलिस को हम देखते हैं वहाँ पे हमें एक डर की भावना सी फील होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाया जाता है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप बेफिक्र रहें, पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी, ठीक है। और सरकार अपने कार्यों में जवाबदेह रहे। सरकार अपने जो कार्य कर रही है उसके लिए जनता के लिए जवाबदेह रहनी चाहिए हर टाइम। तो वो कौन देखेगा? हमारा विधान पालिका। साथ ही यह सरकार की नीतियों की समीक्षा भी करता है और अगर ज़रूरत हो तो, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, सरकार की जो नीतियाँ उनकी समीक्षा करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वो भविष्य के लिए सही है या नहीं, लोगों की भलाई में बनाई गई है या नहीं। ये चीज़ कौन देखेगा? हमारा विधान पालिका, ठीक है। और अगर ज़रूरत हो तो उनके बदलाव की प्रक्रिया में भी शामिल होगा। उनमें जो भी बदलाव लाने हैं, जो भी उन्होंने पारित किए विधेयक, उनमें जो भी बदलाव लाने हैं तो उनमें भी अपना हिस्सा ले सकता है अगर इसको ज़रूरत लगी तो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले पेज पे हम चलते हैं। अगला पेज हमारा है न्यायपालिका का, ठीक है। न्यायपालिका का काम क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है। कानून किस तरह से आपके लिए कार्य कर रही है, कैसे कुछ कर रही है, सब कुछ हमारा कौन देख रहा है? न्यायपालिका करती है, ठीक है। एक चीज़ को नोट रखिएगा, कानून की व्याख्या कौन करता है? हमारा न्यायपालिका, ठीक है। कई बार ये प्रश्न हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार इस पर ध्यान से नज़र रखिएगा अपना करना। और न्याय सुनिश्चित करना है, ठीक है। न्याय सुनिश्चित करने का मतलब अगर जो भी नियम कानून है उनका पालन नहीं हो रहा है या किसी को एक सेकेंड, हाँ, तो न्याय सुनिश्चित करने का सिंपल सा अर्थ यही है कि अगर किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का न्याय नहीं हो पा रहा है, तो न्याय कौन करेगा? हमारा न्यायपालिका। उसे न्याय दिलाने का काम भी कौन करेगा? न्यायपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ ना हो। मतलब ये है कि कोई भी हम नया कानून बना रहे हैं तो वो हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए कोई भी कानून हमारा, और दूसरा हमारा संविधान के लिए ही बना, ठीक है। और आगे हम देखते हैं यह स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। मतलब ये है कि इसको ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये अपने हिसाब से सही के पक्ष में अपने निर्णय ले सकती है,
ठीक है, इस पर कोई दबाव नहीं होता है, राजनीतिक दबाव से मुक्त रहती है, ठीक है। अगले पेज पे हम चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को न्यायपालिका का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो, न्यायपालिका में हम बहुत चीज़ें सुनते हैं, जैसे कानून की व्याख्या, विवादों का समाधान, संविधान की रक्षा। ये तीनों काम हमारे कौन करता है? न्यायपालिका। तो देखो, कानून की व्याख्या क्या मतलब है इसका? न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि कोई विशेष कानून या संविधान का प्रावधान किस तरह से लागू होगा। भाई, जो भी हमने कानून बनाया, जो भी संविधान का हमने प्रस्ताव रखा है, वो किस तरह से लागू होगा, ये कौन कर रहा है? हमारा न्यायपालिका। अदालतें यह भी निर्णय लेती है कि क्या कोई कानून संविधान के अनुरूप है भी या नहीं है, ठीक है। तो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए उस कानून के तहत, ठीक है। तो यही हमारी देख रेख कौन करता है? हमारा न्यायपालिका। विवादों का समाधान, अगला है हमारा विवादों का समाधान। तो ये क्या है? विवाद क्या होता है? जब हम आपस में बहस वगैरह करते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो उनका समाधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला अपनी चीज़ पे अड़ा हुआ है और सामने वाला अपनी चीज़ पे, उनका समाधान करने के लिए भी कोई संस्था होनी चाहिए। तो वही है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने के लिए अदालतों का गठन करती है। अदालतें, आपको पता ही है अदालतें क्या होती है, कोर्ट वगैरह जिनमें हम अपनी जो भी है केस वगैरह को लेकर जाते हैं, ठीक है, वही हमारी अदालतें होती हैं। यह नागरिकों, सरकारों और अन्य संस्थाओं के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करती है। अब नागरिक, दूसरा संस्थाओं और तीसरा सरकार, ये तीन चीज़ के बीच में कोई भी अगर विवाद चल रहा है तो उसका सुलझाव कौन करेगा? हमारा न्यायपालिका। आई होप कि ये दो चीज़ आपको समझ में आई होगी। तीसरा, हमारा संविधान की रक्षा कौन करता है? वो भी हमारा न्यायपालिका करती है, ठीक है। न्यायपालिका का सबसे बड़ा कार्य संविधान की रक्षा करना है, ठीक है। अगर सरकार या कार्यपालिका किसी भी कानून या कार्यवाही के द्वारा संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है, ठीक है। कार्यपालिका हो या सरकार हो हमारी, जो कानून बना रही है, ठीक है, अगर वो कोई भी अगर ऐसा कोई काम करती है जो संविधान के खिलाफ हो या उसका उल्लंघन करती हो, तो ये उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा सकती है, ठीक है। तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं हम एक बार। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षण है, ठीक है। हेड कोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो हमारा दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो उसे हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षण है। और अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द कर सकता है। कोई भी कानून जो पारित हुआ है अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उसको पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार हमारे न्यायपालिका के ऊपर ही है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।